द कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए इज। गाइस जो ये कार्बोहाइड्रेट राइबोज प्रेजेंट इन डीएनए जो पूछा गया है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसपे अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कौन कौन से करेक्ट और कौन से इनकरेक्ट ऑप्शन है। ना एक बात देखिए, जब हम बात कर रहे हैं किसी कार्बोहाइड्रेट राइबोज की जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ओके, सो शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए, या फिर हम जिसको एक्चुअल में जिसका नाम है, कंप्लीट जो नाम है वो है D2 डीऑक्सी राइबोज। ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। D2 डीऑक्सी राइबोज, सो ये एक शुगर कंपोनेंट होता है जो एक्चुअली में राइबोज से ही डिराइव किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड एज, तो क्या है D2 डीऑक्सी राइबोज। ओके, जो कि राइबोज से ही डिराइव किया जाता है। एंड राइबोज क्या है, अब इसको नाम जैसा है ना, और उसी का ही प्रोसेस है उसकी फॉर्मेशन का। ठीक है, एक चीज देखिए, ये हो गया रिंग, यहां पे मैं अभी राइबोज का स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया CH2OH H, ये हो गया HOH H एंड OH। ठीक है, अब देखिए 2 डीऑक्सी राइबोज, अगर हम राइबोज में से जो 1 एंड 2, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये वाला जो OH है इसको रिमूव करके, है ना, इसको रिमूव करके बस H जोड़ दे, तो ये क्या हो जाता है 2 डीऑक्सी राइबोज विच इज अ शुगर कंपोनेंट ऑफ डीएनए। समझ में आया ना? पहली बात, इट इज अ पेंटोज शुगर। यस, सबसे पहली बात तो समझिए पेंटोज शुगर का मतलब क्या है। अ शुगर दैट हैज 5 कार्बन एटम्स इन द रिंग। ओके, 5 कार्बन एटम्स, जैसे 1 2 3 4 यानी कि 5। ओके, दिस इज एक्चुअली पेंटोज शुगर, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है इट इज प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म। नाउ फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए दो फॉर्म होती है जिसको आप बोलते हैं, एक तो पायरेनोज, ठीक है, और दूसरी होती है फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज, ओके। ना जो फ्यूरेनोज है वो बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग को बोलते हो आप, 5 मेंबर्ड रिंग। ओके, यानी जैसे ये वाला, यानी कुल मिला के अगर रिंग की बात करते हो तो एक्चुअल में रिंग की बात, तो रिंग में 4 कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन एटम हो गया। जब पायरानोज की बात करो, जैसे 4 मेंबर ये वाला आपका इस तरह का रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग दिख रहा है आपको ऑब्वियसली। पायरानोज फॉर्म होता है इज अ 6 मेंबर्ड रिंग, यानी 5 कार्बन हो गए प्लस 1 ऑक्सीजन हो गया, या कुल मिला के हेक्सा वाला कंपाउंड हो गया। इसके स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है आपको, इट इज नॉट अ 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर की रिंग है ये, इसको आउटसाइड रिंग है, इसको क्यों काउंट करोगे ना ये वाला। तो 5 मेंबर रिंग है, इट मींस इट इज अ फ्यूरेनस फॉर्म एंड नॉट इन पायरेनस फॉर्म। सो ये जो हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, सो प्रीडोमिनेंटली डीएनए में जो इसका शुगर कंपोनेंट है एग्जिस्ट एज अ इन फ्यूरेनोज फॉर्म, तो ये जरूर आप ध्यान रखिए, ये फायदा होता है। अब तीसरा है इट्स इन डी फॉर्म। डी जैसे आपको नाम में ही बता दिया, ये एक्चुअल में डी होता है। आपको पता है कि डी एंड एल 2 फॉर्म होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और ये डी फॉर्म में होता है, जिसका एक्चुअल में मतलब है डी इज मतलब डेक्स्टर होता है। और डेक्स्टर का ऐसे आप ये समझें कि एक जो कायरल कार्बन है, अगर मैं ओपन रिंग चेन की बात करूं, ठीक है, इसमें समझो आप, अगर मैं ओपन रिंग चेन की बात कर रहा हूं, एंड जो फार्देस्ट है बेसिकली कार्बन, जैसे ऐसे रिंग बोलते हैं जनरली, जो लास्ट में एकदम होता है आपका, है ना, ये उसमें आप क्या बोल देते हो, अगर ये OH है राइट में तो लेफ्ट डी फॉर्म है, और यहां पे है तो एल फॉर्म हो जाती है। करेक्ट, सो इसी वजह जब इसको आप कनेक्ट करते हो तो इससे आपको पता लग जाता है। करेक्ट, समझ में आया? तो इसलिए जब आप इसको देखते हो तो कार्ब देखिए काउंटिंग कहां से शुरू होगी, 1 2 यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3 4 एंड 5, ठीक है, क्योंकि यहां पे वो है। अब जो ये ओपन चेन में फारदेस्ट हो जाएगा। अब इसमें बिकॉज इट इज अबोव, ये डी हो गया, अगर बिल होता इट वुड हैव बीन एन इन एल फॉर्म।
समझ में आया? तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, सही। इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर व्हेन फ्री। ठीक है, तो इस ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज में कभी कभी टिपिकल हो जाते हैं, हम अंडरस्टैंड करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन सेम क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिवली आपके आते रहते हैं। देखिए, ये तो मुझे पता है कि शुगर कंपोनेंट है डीए का, रिड्यूसिंग का क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो इसमें रिड्यूसिंग का मतलब क्या है और इसमें फ्री होने का मतलब क्या है। देखिए, फ्री होने का मतलब है कि कोई भी नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या हो जाएगा अभी बता दूंगा। एंड रिड्यूसिंग शुगर का भी मतलब हो गया कि एटलीस्ट, मतलब रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गया, वन फ्री एनोमेरिक कार्बन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इट इज कैन बी अ रिड्यूसिंग शुगर। अब इसके बजाय ये तो आपका हो गया D2 डीऑक्सीराइबोज। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है और फ्री होना का क्या मतलब है। मैं पूरी रिंग नहीं का स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपने देखा होगा ये वाले बॉन्ड्स होते हैं ना, वाटर रिलीज, जैसे यहाँ पे OH होता है बेसिकली, जैसे आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते होंगे, है ना, कि हम कह देते हैं यहाँ पे ये OH था और यहाँ पे H था और ये वाटर निकल के ये बॉन्ड बन गया, बॉन्डेज बन जाती है। तो ये जो बेसिकली क्या बोलते हैं इसको आप, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। समझ में? ओके, यानी अगर इसमें वाटर में या हाइड्रोलिसिस कर दूं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाते हैं। ये समझ में आई अब तक? ओके गाइस, सो अब जब मैं ये कह रहा हूं दूसरी बात कि एनोमेरिक कार्बन क्या है, तो एनोमेरिक कार्बन वही हो गया ये वाला कार्बन। अगर इट इज नॉट बेसिकली बाउंडेड बाई, या कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज नहीं है जैसे इसमें, तो जो ये कार्बन हो जाएगा जो इसमें नहीं है, ये वाला अगर फ्री होता तो ये वाला फ्री का मतलब कोई बंदिश नहीं है, नॉट इन अ पॉलीमर फॉर्म। समझ में आया? तो ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में, एक एनोमेरिक कार्बन, जिसकी वजह से इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? रिड्यूसिंग, सॉरी नॉट रिड्यूसिंग एजेंट बट रिड्यूसिंग शुगर इन फैक्ट। समझ में आया? तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ इन अल्फा एनोमेरिक फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जो शुगर है इट एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। क्या हो गया, जब हम बोल रहे हैं कि इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, तो अगेन जो ये OH एनोमेरिक कार्बन है ना, एनोमेरिक फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, एनोमेरिक कार्बन यानी ये वाला। समझ में? अब एक चीज देखो, ये वाला बॉन्ड, ये वाला OH, ये वाला, ये अगर ऊपर है तो इट विल बी अ बीटा एनोमेरिक कार्बन, लेकिन यहीं पे अगर ये ही बिलो द प्लेन कर दूं मैं इसको, OH को उठा के यहां और H को उठा के, बाकी का स्ट्रक्चर रिमेन सेम, इट विल बी अ अल्फा एनोमेरिक। सो अगर आप ये कहे तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी डीऑक्सीराइबोज। समझ में आया? तो अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है, नहीं है, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, यानी A, C and D आर करेक्ट आंसर्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज माय फाइनल आंसर।